नमस्कार, आज का हमारा टॉपिक है कंडक्टर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसमें हम लोग कंडक्टर की कुछ प्रॉपर्टीज को जानेंगे जब चार्ज रेस्ट में होता है तब। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले कंडक्टर्स क्या होते हैं? कंडक्टर की सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज जो है कि इसके पास बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, राइट? तो कंडक्टर क्या है? ऐसे मटेरियल जिनके पास बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक? कुछ लोग ऐसे चार्ज का नाम भी दे देते हैं, तो बोल सकते हैं कि फ्री चार्ज। फ्री इलेक्ट्रॉन से मेरा मतलब है कि ऐसे इलेक्ट्रॉन जो रहेंगे तो उस मेटल के सरफेस पे ही, उसके बल्क में ही, लेकिन किसी एक इंडिविजुअल एटम से अटैच्ड नहीं होंगे, राइट? तो मान लेते हैं कि हमारी एक ये मेटल बॉडी है, ठीक है? तो इलेक्ट्रॉन्स पूरी मेटल बॉडी में कहीं भी दौड़ते भागते रहेंगे, राइट? यानी कि कोई इलेक्ट्रॉन है किसी एक पर्टिकुलर एटम के पास ना रहकर सारे एटम के बीच में इधर से उधर भागता रहता है, राइट? इनको बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक? अब देखते हैं कुछ प्रॉपर्टीज। ठीक, अब देखते हैं सबसे पहले जो प्रॉपर्टी आती है क्या, कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है किसी कंडक्टर के अंदर, वो कंडक्टर चाहे हॉलो हो या फिर सॉलिड हो, वो होता है जीरो। यानी कि ई इनसाइड इज इक्वल टू जीरो, राइट? समझते हैं कैसे? मान लेते हमारे पास ये कंडक्टर है, राइट? अब क्या है, और ये हमारे पास ये दूसरा हॉलो कंडक्टर है। तो इसका ये जो बल्क का एरिया है ना, राइट, ये जो बल्क का एरिया है और इसमें ये जो बल्क का एरिया है, इन दोनों ही जगह ई क्या मिलेगा हमें? जीरो। तो समझते हैं कि ऐसा होता क्यों है, ठीक? अच्छा, हम लोग जानते हैं क्या, कि जो कंडक्टर है ना उसके पास बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक? तो मान लीजिए कि हमारे पास है कोई एक मेटल है, कंडक्टर है, और इस पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, ठीक? अच्छा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे ही मेटल के अंदर जाएगी, मेटल के पास है बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और हम लोग जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट मूव करेंगे, राइट? तो जैसे इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स मूव करना शुरू करेंगे अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखिए, इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे इस कंडक्टर में? इसके इस तरफ आने लगेंगे, राइट? तो इलेक्ट्रॉन्स इधर इकट्ठे हो गए। अब कंडक्टर था न्यूट्रल, तो पॉजिटिव चार्ज अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक? सीधी सी बात है, क्योंकि जो पॉजिटिव चार्ज मूव करता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के पैरेलल मूव करेगा, राइट? अच्छा, अब होगा क्या देखो, और हम लोग जानते हैं कि क्या, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है, नेगेटिव चार्ज की तरफ जाता है। अब जैसे इस कंडक्टर में पोलैरिटी डेवलप होना शुरू होगी, सीधी सी बात है इससे एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी डेवलप होना शुरू हो जाएगा, राइट? इस डायरेक्शन में, जो कि अपोजिट होगा अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन से, ठीक? अब सोचो कि जब तक इसके अंदर एक एक्सटर्नल फील्ड रहेगा तब तक इलेक्ट्रॉन्स मूव करते रहेंगे, राइट? और हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, यानी जिसमें चार्जेस इलेक्ट्रॉन्स रुके होंगे। तो यानी कि हमें एक ऐसी सिचुएशन मिलेगी जब चार्ज मूव नहीं कर रहे होंगे। अच्छा, हमने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो चार्ज मूव करेंगे, और अब मैं बोल रहा हूँ कि चार्ज मूव नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे नहीं होगा, राइट? तो ऐसा कैसे हुआ? ऐसा ऐसे हुआ कि एक एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई हुआ किसी कंडक्टर पे, उसमें थे बहुत सारे फ्री चार्जेस यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर अप्लाई हुआ, चार्जेस सेपरेट होना शुरू हो गए, उसके अंदर एक पोलैरिटी डेवलप हुई। तो जो पोलैरिटी डेवलप हुई उसका इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के, और ये तब तक चलता रहेगा जब तक कि वहां पे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा। तो एक सिचुएशन ऐसी आ जाएगी जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अंदर डेवलप हुए चार्जेस, यानी जो पोलैरिटी है उसके फील्ड के अपोजिट होगा, और इस सिचुएशन में हमें मिलेगा जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट?
तो बोल सकते हैं कि क्या ई एक्सटर्नल प्लस ई ड्यू टू पोलैरिटी इज इक्वल टू 0। क्या मिल जाएगा यहाँ पे ई एक्स माइनस ऑफ ई पोलैरिटी। क्लियर है? राइट। इससे हमें क्या मिल जाएगा, किसी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0। राइट, ठीक, समझ पा रहे हैं? यहाँ पे देखिए जो ग्रीन एरिया दिख रहा है ये बल्क है और इसके अंदर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा 0 मिलेगा। ठीक, चाहे कोई भी कंडीशन हो। अच्छा, अब दूसरी प्रॉपर्टी की बात करते हैं जो कहती है कि ठीक, यानी कि जो मेटल का या कंडक्टर का जो बल्क का एरिया है उसमें चार्ज भी 0 होगा। यू एन इज इक्वल टू 0। आइए समझते हैं। अगर आपको गॉस लॉ याद हो तो क्या कहता था गॉस लॉ, ई डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। राइट, अब इसका यूज करेंगे अपनी सेकंड प्रॉपर्टी को ड्राइव करने में। तो मान लेते कि हमारे पास है एक ये कोई एक मेटल है। राइट, अब हम लोग देख रहे हैं कोई एक इसके अंदर एक हमने एक गॉसियन सरफेस खींची। ठीक, अब इससे फ्लक्स निकालेंगे। राइट, अच्छा, तो हम फ्लक्स का हमें फॉर्मूला दिख रहा है। अब एक चीज देखिए, गॉसियन सरफेस जो हमने खींची आर्बिट्रेरी है। राइट, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि अभी अभी हमने देखा है कि ई इनसाइड इज इक्वल टू 0। ठीक, अब ये जो हमारा फॉर्मूला है ई इनसाइड जो है हर एक पॉइंट पे 0 है ना, एट ईच पॉइंट। ठीक, अब जब हर एक पॉइंट पे ई 0 है तो ई इंटू एरिया भी 0 होगा। राइट, तो जो सारा का सारा जो फ्लक्स होगा यानी कि ई डॉट डी ए इस एरिया के द्वारा वो क्या हो जाएगा 0। और यही किसके बराबर है, क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको हम लोग ध्यान से देखें तो हमें क्या मिल जाएगा, क्यू इनसाइड इज इक्वल टू 0। राइट, यानी कि किसी कंडक्टर के अंदर उसका जो सॉलिड रीजन है उसमें चार्ज कभी भी हो ही नहीं सकता है। राइट, क्लियर है इतना? तो अब ये चार्ज कहाँ मिलेगा, सीधी सी बात है, अब ये चार्ज मिलेगा सरफेस पे, यानी कि क्यू इन साइड इज इक्वल टू 0। तो जो भी हम चार्ज किसी मेटल को देंगे वो जाएगा उसकी आउटर सरफेस पे। राइट, क्लियर है? चार्ज विल गो टू द आउटर सरफेस। ठीक है, ओके। नंबर 3 ये कह रहा है कि अगर कोई एक कंडक्टर है, उस कंडक्टर की सरफेस के जस्ट बगल में हम कोई पॉइंट लेते हैं आउटर रीजन में, तो वहां पे हमें जो सरफेस चार्ज डेंसिटी मिलेगी उसका डिवाइड कर दे एप्सिलॉन के साथ, तो हमें वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगी। यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है किसी कंडक्टर की सरफेस के जस्ट बगल में, वहां पे हमें कितनी मिलेगी, सरफेस चार्ज डेंसिटी डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है? अच्छा, अब यहाँ पे देखो ये नहीं बोल रहा है कि किसके द्वारा होगी, ये क्या होगी, ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है। यानी कि ये जो आपको दिख रहा है कंडक्टर, अगर यहाँ पे कोई चार्ज Q1 Q2 और इस कंडक्टर पे भी कोई चार्ज Q होता, उस कंडीशन में भी तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलती है तीनों ही चार्जेस के द्वारा, वो होती है हमारी E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक, इसको याद रखना है, जितने भी चार्जेस हैं सबके द्वारा ही होगी, ना कि सिर्फ और सिर्फ वो चार्ज जो कंडक्टर पे है। राइट, इलेक्ट्रिक फील्ड सबके द्वारा होगी बट सरफेस चार्ज डेंसिटी किसकी है, ओनली ऑन द कंडक्टर। क्लियर है? ठीक, ओके। अच्छा, इसको कैसे समझोगे? सबसे सिंपल तरीका है कि मान लो ये हमारा एक सरफेस है कंडक्टर का। ठीक, इस पे मान लो कि हमारा ये गिलास रखा हुआ है ऊपर से। ठीक,
एक कंडक्टर का सॉलिड वाला पार्ट है। अब देखो ए इनसाइड क्या होती है, 0। ठीक, अच्छा क्लियर है। और इससे पहले एक चीज और समझो कि ये मान लो ये कंडक्टर है, इस सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का एक लेते हैं, ये है। इसके दो कंपोनेंट, एक परपेंडिकुलर और एक अलोंग द सरफेस। अब सोचो, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पे किसी एंगल पे हो अदर देन परपेंडिकुलर? जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से होगा, इसका एक कंपोनेंट मिला अलोंग द सरफेस, इसका मतलब है कि इस पे जो भी फ्री चार्ज होंगे वो मूव करना शुरू कर देंगे। और हमने देखा है क्या, हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक, यानी कि चार्ज मूव नहीं करेंगे। तो मूव कब नहीं करेंगे, जब ये वाला कंपोनेंट जो अलोंग द सरफेस है वो हो जाए 0, राइट। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में जब चार्ज सारे रेस्ट में होंगे, किसी कंडक्टर पे हमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा वो सिर्फ और सिर्फ परपेंडिकुलर होगा, ओनली ई परपेंडिकुलर। एक चीज क्लियर। अब इस कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे फ्लक्स निकालने में। तो ये जो हमारा मेटल है, मान लो बॉक्स था कोई, ठीक है, रेक्टेंगुलर बॉक्स, ठीक, उसके ऊपर हमने एक ऐसे ग्लास रख दिया है ना, ठीक। तो सारा का सारा फ्लक्स किससे निकलेगा, इस ग्लास की ओपनिंग से, इस एरिया से। देखो जो येलो एरिया दिख रहा है आपको, ये जो येलो एरिया दिख रहा है, ठीक। अब फ्लक्स निकालें ई डॉट डी ए, तो क्या मिलेगा, ई डॉट ए इज इक्वल टू, किनारे से फ्लक्स यहाँ से कहीं से मिलेगा नहीं, यहाँ से 0, यहाँ से 0, और अंदर तो 0 है ही, सिर्फ और सिर्फ किधर से निकलेगा, इस येलो एरिया से, ठीक। ई डॉट ए इक्वल टू क्या है, हम लोग पढ़ते हैं क्या, क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब क्यू कितना होगा इस रीजन में, जितना इस ग्लास ने कवर किया हुआ है, कितना, ये ग्लास जो यहाँ पे सर्कल बना रहा होगा, ये ग्लास तो सीधा है सिलेंड्रिकल, राइट, ठीक। तो उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी इनटू एरिया, तो सिग्मा इनटू ए डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब क्लियरली दिख रहा है कि ए से कैंसिल, तो हमें क्या मिला, ई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक। कहाँ पे दिख रहा है, जस्ट आउटसाइड द सरफेस। क्लियर है। अच्छा, इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं एक और प्रॉपर्टी जो कि लास्ट है इस लेक्चर में, और आपको याद रखना है कि चारों प्रॉपर्टी बहुत ही यूजफुल हैं, कई बार काम आएगी। देखिए, चौथी प्रॉपर्टी है कि कोई कंडक्टर है ना, उस पर जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो क्या होगी, किसी पॉइंट पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी जो भी उस पॉइंट का रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, ठीक। देखिए मैं बोल रहा हूँ कि यूनिफॉर्म नहीं होगी, कैसी होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी, किसके, रेडियस ऑफ कर्वेचर के। यानी कि अगर कोई हमारे पास कंडक्टर है, ठीक, वो कुछ टेढ़ा मेढ़ा सा है, तो जहाँ पे फोल्ड होंगे वहां पे सरफेस चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी, ठीक। कैसे, आइए एक बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट से समझते हैं। अच्छा, हम लोग जानते हैं क्या, जो मेटल्स होते हैं या कंडक्टर्स होते हैं वो क्या बनाते हैं, इक्वल पोटेंशियल सरफेसेस, राइट, इक्वल पोटेंशियल सरफेसेस, यानी कि पूरी की पूरी सरफेस जो एक दूसरे के कांटेक्ट में है वो क्या हो जाएगी, सेम पोटेंशियल पे होगी। यानी कि अगर हम इवन दो कंडक्टर को आपस में टच कराएं तो ये दोनों भी क्या होंगे, सेम पोटेंशियल पे होंगे, राइट। अब देखो, तो मान लेते हैं यहाँ पे हमारे पास ये दो हैं कंडक्टर, एक की रेडियस यहाँ पे कैपिटल आर है, एक की रेडियस है स्मॉल आर, ठीक। इस पे कैपिटल क्यू चार्ज है और इस पे स्मॉल क्यू चार्ज है। अब ये दोनों सेम पोटेंशियल पे हैं, यानी कि इसको अगर हम ए नाम दे दें, इसको दे दें बी नाम, तो पोटेंशियल ऑफ ए इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ बी, राइट। और पोटेंशियल ऑफ ए क्या होगी, के टाइम्स क्यू अपॉन आर, राइट। बी की क्या होगी, के टाइम्स स्मॉल क्यू अपॉन स्मॉल आर, राइट। अब देखो, चार्ज क्या होता है, सरफेस पे है तो कितना होगा, चार्ज कैपिटल क्यू इज इक्वल टू सिग्मा 1 इंटू 4 पाई
कैपिटल आर स्क्वायर और स्मॉल क्यू इज इक्वल टू सिग्मा 2 इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। इसको पुट कर देते हैं, हमें क्या मिलेगा, हमें मिल जाएगा ऐसे सिग्मा 1 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा 2 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर डिवाइड बाई आर। अगर हम इन चीज़ों को थोड़ा कैंसिल आउट करें, देखो ध्यान से, 4 पाई से इधर 4 पाई कैंसिल, इस आर से ये स्क्वायर कैंसिल, इस आर से ये स्क्वायर कैंसिल, हमें दिख रहा है यहाँ पे साफ साफ सिग्मा 1 इंटू आर इज इक्वल टू सिग्मा 2 इंटू स्मॉल आर। ठीक, रेशियो ले लेते हैं, सिग्मा 1 डिवाइड बाई सिग्मा 2 इज इक्वल टू स्मॉल आर डिवाइड बाई कैपिटल आर। अब यहाँ पे स्मॉल आर छोटी है कैपिटल आर से, तो सिग्मा 1 छोटी हो जाएगी सिग्मा 2 से, राइट। ध्यान से देखिए, इस छोटे पे सिग्मा 2 है ना, इस बड़े पे है सिग्मा 1, लेकिन बड़ा कौन निकल के आ रहा है, सिग्मा 2 जो छोटे पे है, राइट। तो यहाँ पे क्या देखो, रेडियस छोटी है तो सरफेस चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है। तो यही चीज़ होती है फोल्ड्स पे, जब मेटल में जैसे मान लो हमारे पास ये इरेगुलर मेटल है, ऐसे कुछ है, ये फोल्ड दिख रहे हैं, यहाँ पे आर क्या है, कम है, सिग्मा क्या हो जाएगा, ज़्यादा, राइट। यानी कि अगर मैं आपको ऐसे एक सिंपल एग्जांपल दूं, ऐसे कुछ ट्रायंगुलर मेटल है और हमने इस पर कोई एक चार्ज दिया है, तो जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा ना, तो यहाँ कॉर्नर पे चार्ज ज़्यादा मिलेगा हमें, ऐसे, ठीक। कॉर्नर पे सरफेस चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी और यहाँ पे कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि मेटल बनाते हैं क्या, एक कोई पोटेंशियल सरफेस, पूरे मेटल पे एक ही पोटेंशियल होती है, जिसकी वजह से जो कॉर्नर्स होते हैं, जो फोल्ड्स होते हैं, वहां पे सरफेस चार्ज डेंसिटी ज़्यादा मिलेगी, राइट। तो आइए समराइज करते हैं। इस लेक्चर में हमने 4 प्रॉपर्टीज देखी, क्या, पहली प्रॉपर्टी ई इनसाइड 0 किसी भी कंडक्टर में, राइट, यानी कंडक्टर का जो सॉलिड पार्ट है वहां पे ई इनसाइड 0 मिलेगी, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे उस पर चार्ज हो, चाहे चार्ज ना हो, चाहे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हो, कुछ भी हो, ठीक। बस किसमें, इलेक्ट्रोस्टैटिक में, यानी कि जो चार्ज है रेस्ट में होने चाहिए, अगर मूव कर रहे हैं उस सिचुएशन में नहीं, राइट, ठीक, क्योंकि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं तो उसके पर्सपेक्टिव में बात कर रहे हैं। दूसरी बात क्या है, चार्ज भी इनसाइड मिलेगा 0, जो भी आप चार्ज दोगे वो मेटल के बल्क में नहीं रहेगा, ठीक, ओके। आप चार्ज प्रोवाइड करोगे वो पहुंच जाएगा मेटल की सरफेस पे, आउटर सरफेस पे। तीसरी बात क्या है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जस्ट सरफेस पे या जस्ट उसके बिल्कुल क्लोज क्या होगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और ये जो हमें दिख रहा है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी नेट होगी, राइट, चाहे उसके बाहर कोई भी और चार्ज हो सरफेस के अलावा, राइट। और जो सिग्मा दिख रही है वो सिर्फ सरफेस का है उस पॉइंट पे, ठीक। और चौथी जो प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है, वो जो सिग्मा है ना, सरफेस चार्ज डेंसिटी है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, रेडियस ऑफ कर्वेचर के, यानी कि फोल्ड पे सरफेस चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी और अगर कोई एरिया थोड़ा प्लेनर है वहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी कम हो जाएगी, ठीक है। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगले लेक्चर में हम लोग कंडक्ट के अंदर कैविटी होने पर उसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट्स यूज होते हैं उनको सीखेंगे। तब तक के लिए यूं ही पढ़ते रहिए, खुश रहिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।